नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। सबसे महत्वपूर्ण और कम समय वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसका नाम है निपात। देखिए बच्चों, ये निपात किसे कहते हैं? निपात कभी कभी इसको अव्यय का ही पांचवा भेद माना जाता है। मैंने इसलिए 5 लिखा है। अव्यय का ही भेद माना जाता है, लेकिन कभी कभी यह अव्यय में आपको पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, लेकिन ये मात्र वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, तो इनको निपात कहा जाता है। वो निपात कौन कौन से है? कुछ विद्वान क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मय आदि बोधक के अतिरिक्त अविकारी शब्दों का निपात एक अन्य भेद भी मानते हैं। वे अविकारी अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अलग ले लिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने का कार्य ये निपात करते हैं। कैसे करते हैं हम देखेंगे। उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम निपात करते हैं। जैसे ये निपात कौन कौन से है? इससे पहले मैंने एक पाठ में जिक्र किया इसका। न, नहीं, मत, काश, केवल, त, हां। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 निपात हैं। ये शब्द क्या है? निपात कहलाते हैं। आप देखिए, न, नहीं, मत, काश, केवल, त, हां, ये निपात है। निपात के बारे में महत्वपूर्ण बातें कौन सी है? नंबर 1, निपात का अपना स्वतंत्र वस्तु परक अर्थ नहीं होता है। न, नहीं, मत, काश, केवल, इनका अपना कोई अर्थ होता नहीं है। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात कौन सी है? संज्ञा, सर्वनाम आदि की भांति इनका अपना कोई अर्थ होता नहीं है। तीसरी बात, ये मतलब निपात, कौन? निपात वाक्य अथवा वाक्यांश को अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते हैं। मतलब वह उनको अतिरिक्त अर्थ प्रदान करते हैं। सहायक शब्द के रूप में प्रयुक्त होने के बावजूद ये वाक्य का अंग नहीं माने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिए। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वे उसके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं। दोहराऊं इसको फिर से, मैं दोहराऊं महत्वपूर्ण बातें इनकी। निपात का अपना स्वतंत्र वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है। फिर से दोहरा रहा हूं, याद रखिए। संज्ञा, सर्वनाम आदि की भांति इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये निपात वाक्य अथवा वाक्यांश के अतिरिक्त अर्थ प्रदान करता है। सहायक शब्दों के साथ के रूप में प्रयुक्त होने के बावजूद ये वाक्य का अंग नहीं माने जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वे उसके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण बातें। निपात का वाक्यों में निम्न प्रकार से कार्य करते हैं। वाक्य में प्रयोग करने से कैसे काम करते हैं? ये वाक्य में कैसे कार्य करते हैं? प्रश्न के रूप में कभी कभी कार्य करते हैं। मैंने इससे पहले जिक्र किया है इसका भी। क्या आप वहां गए थे? क्या आप वहां गए थे? किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए मैंने भी इसे देखा भी। देखिए, निषेधवाचक वाक्य के रूप में भी ये प्रयोग होते हैं। वह नहीं सो रहा है, वहां मत जाओ। विस्मय आदि बोधक के रूप में प्रयुक्त होते। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये इस प्रकार के निपात वाक्य में प्रयुक्त होते। निपात के भेद हैं कौन कौन से? स्वीकार बोधक निपात, हां जी, हां जी, जी हां, इस प्रकार के निपात है। नकार बोधक में न, नहीं, जी, नहीं, नहीं जी। जैसे जी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो इस प्रकार के। निषेध बोधक निपात में जैसे यहां मत आओ। प्रश्न बोधक निपात क्या? न, मुझे, आप क्या करना है, मुझे आप क्या करना है। तुलना बोधक निपात में सा जैसे निपात आ जाते। जैसे राम को लक्ष्मण जैसा भाई और हनुमान जैसा भक्त मिला। तक,
भर, केवल, मात्र, सिर्फ, निपात शब्द संज्ञा सर्वनाम आदि को सीमित करते हैं। ही निपात बल या जोर देने के लिए प्रयुक्त होता है। भी का प्रयोग भी सम्मिलित करने या शामिल करने के लिए होता है। जैसे वही, जब ही, जब भी, कभी, हाँ, तो इस प्रकार के ये निपात होते हैं। तो निपात के बारे में आपने विस्तार से जानकारी ली। निपात से संबंधित गृह कार्य एक ही है। निपात का भाषा में क्या उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, इसके बारे में आप जानकारी लिखिए। इस प्रकार का एक छोटा सा प्रश्न मैंने एक ही प्रश्न दिया है। उसके बाद मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है 8474872223 में आप मुझे पूछ सकते हैं, समझा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फोन उठाइए, फोन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे भेद मैंने आपके पास दिए हैं, आप उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। इससे संबंधित जो PDF फाइल आपके पास मैंने दी है उसको पढ़िए। आसान है, बस आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।